Hello students, our today's topic is Heron's formula class 9 and today's question, find the cost of laying grass in a triangular field of sides 50 meter, 65 meter and 65 meter at the rate of rupees 7 per meter square। हमें एक ट्रायंगुलर फील्ड की तीनों साइड्स दी हुई है और हमें ग्रास ले करने के लिए जो कॉस्ट रहेगी वो फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट हमें पर मीटर स्क्वायर 7 रुपीज दी हुई है। तो यहाँ सबसे पहले हम ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि हमें ट्रायंगुलर फील्ड की तीनों साइड्स दी हुई है इसलिए हम यहाँ हेरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे। हेरोन फॉर्मूला का यूज करके जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। अब हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है इसलिए हम ऑब्टेन्ड एरिया को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। Next one is the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements। ये एक फ्लाईओवर है जहां दोनों साइड ट्रायंगुलर बनते हैं, इसी तरह इसके ऑपोजिट साइड भी दो ट्रायंगुलर बनते हैं। तो यहाँ एक फ्लाईओवर में 4 ट्रायंगल्स होते हैं और इन ट्रायंगल्स का यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर। अब ये जो ट्रायंगुलर्स बन रहे हैं इन ट्रायंगुलर्स का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है 13 मीटर, 14 meter and 15 meter. The advertisements yield an earning of rupees 2000 per meter square a year. अब एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कॉस्ट है वो है 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स। अब इन 4 वॉल्स में से एक कंपनी सिर्फ एक वॉल को हायर करती है 6 मंथ्स के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच रेंट डिड इट पे, कि ये कंपनी कितना रेंट पे करेगी 6 मंथ्स के लिए। अब हमें क्योंकि इस वॉल पर एडवर्टाइजमेंट देना है तो हम सबसे पहले इस वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमें इस ट्रायंगुलर शेप की तीनों साइड्स दी हुई है इसलिए अगेन हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें जो रेट दी हुई है वो है 2000 पर मीटर स्क्वायर, बट ये 1 ईयर के लिए है। तो हम 6 मंथ्स का फाइंड आउट करने के लिए इस रेट को हाफ कर देंगे क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और हमें 6 मंथ का फाइंड आउट करना है, इसलिए कंपनी के लिए रेट हो जाएगी 1000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ्स। अब जितना एरिया हमने फाइंड आउट किया है उसे जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक वॉल के लिए 6 मंथ के लिए कंपनी को जो रेंट पे करना होगा वो अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम हैज साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 80 मीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमने इसे ABCD पैरेललोग्राम ले लिया। अब हमें साइड्स दी हुई है 60 मीटर एंड 40 मीटर। तो ये है 60 मीटर एंड दिस वन इज 40 मीटर। अब पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, इसलिए अगर CD 60 मीटर है तो AB भी 60 मीटर होगी और BC 40 मीटर है तो AD भी 40 मीटर होगी। साथ ही हमें दिया है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 80 मीटर लॉन्ग, कि इसकी एक डायगोनल की लेंथ 80 मीटर है। तो सपोज हमने ले लिया BD डायगोनल जिसकी लेंथ है 80 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इस पैरेललोग्राम का एरिया। इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ हेरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम इस पैरेललोग्राम में BD डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट ट्रायंगल है ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल है BCD। ABD ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट है 40, 60 एंड 80। सेम BCD ट्रायंगल जो है उसकी साइड्स का मेजरमेंट भी है 40, 60 एंड 80। तो हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और उसे डबल कर देंगे। डबल करने पर जो एरिया फाइंड आउट होगा वही इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस योरसेल्फ। If you have any doubts, then you can share your doubts with me in comment box. Thanks for watching.